بعض आमाल ऐसे होते हैं जो आसमान के दरवाजे खोल देते हैं, ऐसी दुआएं जो अर्श तक पहुंचती हैं और कभी खाली वापस नहीं आती। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने एक नसीहत फरमाई थी, जो शख्स मोहब्बत और खुलूस के साथ नबी करीम पर दरूद भेजता है उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है, चाहे ज़मीन और आसमान के दरमियान कितनी ही रुकावटें क्यों ना हो। एक शख्स हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत में आया और इसका चेहरा फिक्र और गम से बोझल था। इसने अर्ज किया, हजरत मेरी दुआएं कबूल नहीं होती और रिस्क में तंगी है और दिल हर वक्त बोझल रहता है। तो आपने फरमाया, बेटे क्या तुम दरूद पाक पढ़ते हो? उसने कहा, जी पढ़ता हूँ, मगर कभी कभार। हजरत ने फरमाया, यही तुम्हारी कमजोरी है, दरूद पाक को मामूल बना लो, क्योंकि ये वो कुंजी है जो बंद नसीब के दरवाजे को खोल देती है। और जब बंदा खलूस के साथ हजूर नबी करीम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उसकी तमाम हाजतें पूरी कर देता है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम पर दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी हजूर पर दरूद भेजो। और जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, हजूर का फरमान है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि दरूद पाक के 5 बड़े फ़ायदे हैं। नंबर पहला, दुआ की कबूलियत होती है। दरूद पाक दुआ के दरवाजे की कुंजी है। दूसरे नंबर पर मुसीबतों का खात्मा हो जाता है, दिल के बोझ और ज़िंदगी की मुश्किलात कम हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर रिस्क में बरकत होती है, और बरकत सिर्फ माल में नहीं बल्कि दिल के सुकून में भी है। चौथे नंबर पर गुनाहों की माफ़ी, अल्लाह दरूद पढ़ने वालों को गुनाहों को माफ़ कर देता है। पाँचवें नंबर पर आखिरत में शिफात, क़यामत के दिन हजूर नबी करीम की शिफात नसीब होगी। आप फरमाते, दिन में कम से कम 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ो, चाहे चलते फिरते, काम करते हुए या आराम के वक्त। तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कैसे रहमत उतरती है। रहमत का उतरना एक दिन का अमल नहीं, ये सब्र, खलूस और इस्तकामत का नतीजा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया था, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, कमी सिर्फ बंदे के यकीन में है। क्या आप वाकई यकीन रखते हैं कि दरूद पाक आपकी किस्मत बदल सकता है? अगर रखते हैं तो आज से ही अपनी जिंदगी का मामूल दरूद पाक पढ़ने में बना लीजिए। जब तुम दुनिया के तरफ देखोगे तो दिल तंग होगा, और जब अल्लाह की तरफ देखोगे तो दिल खिल जाएगा, और जब नबी करीम पर दरूद भेजोगे तो दिल नूर से भर जाएगा। और जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारी जुबान रहमत का चिराग जलाने लगती है, हमारा दिल नरम होने लगता है और हमारी सोच पकीज़ा हो जाती है। अगर आप नहीं जानते कि कैसे शुरू करें, सुबह फजर के बाद 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ें तो दिन की किसी भी हिस्से में चलते फिरते दरूद पाक जारी रख सकते हैं। रात को सोने से पहले कम से कम 300 मरतबा पढ़ें और अपनी हाजत अल्लाह से मांगें। आप हैरान रह जाएंगे किस तरह बंद दरवाजे खुल जाते हैं। और दरूद पाक सिर्फ इबादत नहीं, ये हमारी दुआ के लिए पर लगाने जैसा है। और आज से ही अपने लिए दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। इंसान की ज़ुबान पर दरूद हो और दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, और फिर आप देखें कि मुश्किलात आसान कैसे होती हैं और गम सुकून में कैसे बदल जाते हैं, और अल्लाह ताला रिज़्क कैसे अता करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान का जो दिल है वो अल्लाह के ज़िक्र से मामूर होता है, और दरूद पाक वो है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इसे कबूल करता हूँ, चाहे इंसान किसी भी तरीके से इसे पढ़ेगा मैं उस तरीके से भी कबूल कर लूँगा।